हम सब बच्चों को इस साल में बहुत ही सुंदर मौका दिया हुआ है पुरुषार्थ में हाई जंप लेने का। चाहे बाहर की सिचुएशन कोई भी हो, परंतु बाबा के ज्ञान के द्वारा हम सब बच्चों को बाबा का एक बल और बाबा पर भरोसा, उस आधार से इस साल में बहुत ही नई नई अनुभूति बाबा करा रहा है। तो आज आप सबने जो विषय दिया है उस विषय पर हम मीठी मीठी बातें करेंगे। वैसे जो विषय है एक बल एक भरोसा, वो एक शब्द है और वो शब्द दुनियावी लोग भी यूज करते हैं। ये एक भावना वाली बात है। जब हम कहते एक बल एक भरोसा, तो वो कौन सा बल और किसमें भरोसा, वो बहुत समझने की बात है। क्योंकि दुनिया में सभी लोग अपने जीवन में कई प्रकार से प्रोग्रेस करते हैं और हर एक के जीवन का बल मिलने का जो आधार है और वो अलग अलग रीति के भरोसे पर होता है। ये जरूरी भी नहीं है कि सभी को भगवान पर भरोसा होता है और भगवान से ही बल मिलता है, लेकिन हर एक से जब हम अनुभव पूछे तो अलग अलग बात होती। तो आज का जो विषय है वो विषय बहुत गहरा विषय है, डिफिकल्ट विषय है, और हम ये विषय को प्रैक्टिकल में हर पल धारण नहीं कर रहे। चाहे दुनियावी लोग कहो, चाहे ब्राह्मण परिवार के कहो, अगर अंदर से हम चेक करें तो जो बाबा के ऊपर भी हमारा भरोसा है वो कभी कभी परीक्षा के आधार से हिल जाता है। और वो हिलने का भी कारण क्या है? जो हमारा भरोसा हिलता है तो बल मिलना बीच में टूटक हो जाता है। तो बल और भरोसा जो है वो एक कॉइन की दो बाजू है। बल तब मिल सकता है जब भरोसा होता। और बाबा ने खुद कहा हुआ है, मिठड़ा गुरतगुरे, तुम मुझे प्यार करो तो मैं तेरे को प्यार करूं। तो अगर हमारा भरोसा पूरा भगवान में हो तब हमें भगवान से बल मिल सकता है। तो ये बल और भरोसा एक दूसरे से बहुत बहुत कनेक्टेड है। अब ये बल और भरोसा दोनों किस आधार से जीवन में अनुभव होता है? निश्चय। अगर हमारा निश्चय पक्का होता है तो जिस भी बात पर हम भरोसा रखेंगे तो बल जरूर मिलेगा। पर निश्चय डावाडोल होता है तो भरोसा भी डावाडोल, बल भी नहीं मिलता है। तो ये बल और भरोसा निश्चय से कनेक्टेड है। निश्चय बुद्धि विजयंती। हमारा विजय तब होता है जब निश्चय होता है। तो बाबा ने कई बार मुरलियों में भी कहा हुआ है कि जो निश्चय है वो कहां से शुरू होता है? अपने आप से। अपने आप में निश्चय होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि मैं जो करना चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जो करना चाहूं वो कर सकती हूं। तो अपने आप में सबसे पहले निश्चय चाहिए। जब अपने आप में निश्चय होगा तो हमारा
जो अपने आप में भरोसा हो जाएगा। हाँ, मेरे को करना है और मैं करके ही दिखाऊंगी। और अपने आप में जब भरोसा होगा तो वो बल अपने आप आ जाता है, क्योंकि दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ बल है, छिपी हुई शक्ति है, परंतु वो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, इमरजेंसी लानी पड़ती है, तभी वो बल बाहर आता है और वो एक्शन में आता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अब अपने में निश्चय, उससे हमारा भरोसा खुद पे होगा, तो अपने आप वो बल इमर्ज होगा जो अंदर में पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं कि जो आत्मा है वो ओरिजिनली ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, दया सब बातों से भरपूर है, परंतु वो अज्ञान के कारण वो कवर अप, वो छिप गया है। तो जब हम ज्ञान को सही समझ जाते हैं, अपने आप में निश्चय, वो बल, भरोसा दोनों ले आता है, अपने आप ले आता है। इतने से ही नहीं चलेगा, खाली अपने में हम निश्चय रखे तो बल भरोसा आएगा, इतना नहीं है। साथ में दूसरी बात है, बाबा कहते बाप में निश्चय। तो हम सबका जो बाप है, बेहद का बाप है, जो विश्व कल्याणकारी है, जो निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला, जिसको कभी देखा नहीं है, जिसको देखा नहीं, उसमें निश्चय 100% क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो हमारा जब शिव बाबा में 100% निश्चय हो जाए, तो बाबा से भरोसे के आधार से बल मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। आप में निश्चय, बाप में निश्चय, इतने से भी नहीं चलेगा। आगे और क्या चाहिए? ड्रामा में, जो ये सृष्टि चक्र का ड्रामा प्री ऑर्डेन चलता आ रहा है, उसमें भी हमारा निश्चय चाहिए कि कुछ भी नया नहीं हो रहा है, जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है। किसी बात की सरप्राइज नहीं है, किसी बात का क्वेश्चन मार्क नहीं है, किसी बात में मूंझने की जरूरत नहीं। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, न मेरा दोष है न तेरा दोष है, किसी का दोष नहीं। बाबा कहते ड्रामा में मैं भी बंधा है मानो, भगवान खुद ड्रामा में बंधा है मानो। तो जब हमारा ड्रामा में माना, ड्रामा की एक एक घड़ी में निश्चय हो जाए, वो निश्चय के आधार से हमें भरोसा रहेगा, वो विश्वास रहेगा, और उसके आधार से बल मिलेगा। तो ड्रामा की कोई भी घड़ी हमारे लिए सॉरी की नहीं होगी। सॉरी की हो तो भी ड्रामा है, तो उसमें भी हमें विश्वास रहेगा, उसमें भी हमें भरोसा रहेगा। तो ये बाबा कहते आप में, बाप में और ड्रामा में निश्चय। इससे भी आगे बाबा कहते परिवार में निश्चय, चाहे हमारा लौकिक परिवार हो, चाहे हमारा अलौकिक परिवार हो, चाहे हमारा वैश्विक परिवार हो, तो वो जो परिवार है वो वन फादर, वन वर्ल्ड, वन फैमिली है। परिवार का हर एक सदस्य इस ड्रामा के अंदर बहुत ही वैल्यूएबल है। हर एक ड्रामा का अपना पार्ट है, पर वो हर एक आत्मा भगवान के ड्रामा में है, बने बनाए ड्रामा में है, और वो अपना रोल बजा रहे। जब ये बात में भी हमें निश्चय हो जाए, तो हर एक आत्मा जैसा पार्ट बजाते हैं वो हम आराम से स्वीकार करेंगे। तो हर एक एक्टर में भी हमारा निश्चय हो जाएगा, तो हर एक एक्टर से भी बल मिल सकता है। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं ना, हम समझते खाली एक बल, एक भरोसा, माना भगवान में बस हम भरोसा रखे, उससे बल मिलता रहेगा। तो
तो उससे हम 100% परफेक्ट नहीं बनेंगे। 100% परफेक्ट बनने के लिए ड्रामा के हर एक्टर से हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो वो ड्रामा के हर एक एक्टर का उतना ही हमारे दिल में वैल्यू हो, निश्चय हो कि ये भगवान का चुना हुआ एक वैल्यूएबल एक्टर है इस ड्रामा में। तो इस प्रकार से आप में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और वैश्विक परिवार में निश्चय। अभी चलो इतने से हम समझे, ठीक है। देखो प्रकृति, ये 5 तत्वों की जो प्रकृति है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व है वो हम सबका टेस्ट पेपर लेते, अलग अलग रीति से लेते। और ये 5 तत्व जो सतयुगी दुनिया में एकदम शांत, सात्विक, सतो प्रधान थे, सुख देने वाले थे, अभी 5 तत्व दुख देने वाले बन गए। और वो 5 तत्वों का दोष नहीं है। हम हर एक इंडिविजुअल के विचारों के आधार से, एक का, दूसरे का, तीसरे का, ऐसे करते सारे विश्व के आत्माओं के जो विचार का वातावरण ये 5 तत्वों को असर कर रहा है। और उसके आधार से हम सभी जानते हैं कि प्रकृति भी कई बार हमें मदद देती, कई बार मदद नहीं देती, कई बार हम सफल होते हैं, कई बार हम सफल नहीं होते हैं, कई बातें होती। तो ये एक इतना गहरा विषय है कि इस विषय को समझकर इसका हम कंट्रोल ले ले अपने हाथ में, इसके मास्टर बन जाए, तो बाबा कहते अपने विचारों के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा 5 तत्वों को भी आप अपनी रीति से चलाओ। तत्व भी हम कहे उस अनुसार चले, और कभी वो अपने आप चले अपनी रीति से, तो भी हम उससे एडजस्ट हो जाए। तो ये कितनी गहरी बात है। तो कहने का मतलब कि हमने इस साल में सभी ने अनुभव किया कि एक छोटी सी सूक्ष्म, दिखाई ना पड़े ऐसी बीमारी, वायरल इन्फेक्शन, देखो कहाँ सारी दुनिया में घूमते 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 दुनिया को स्थगित कर दिया। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे देश का बड़ा हो, चाहे कोई साधारण हो, चाहे गुरु हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, कोई भी हो, कोई भी अपने पावर को यूज नहीं कर सका, अपने लॉ को यूज नहीं कर सकता, अपने जो अथॉरिटी वो भी यूज नहीं कर सका। इतनी एक छोटी सी बीमारी ने सारे विश्व को अनुभव करा दिया। इन बातों से हम समझ सकते हैं कि एक छोटी सी जो आत्मा है और एक छोटी बिंदी परमात्मा है, उसमें कितना पावर है। और एक नेगेटिव पावर होता है, दूसरा पॉजिटिव पावर होता है। तो हमें एक बल, एक भरोसा, इसको समझने के लिए एक छोटी सी सूक्ष्म बिंदी जो खुद है, उसको बहुत 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 समझना पड़ेगा, समझ के अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव करके उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाना पड़ेगा। देखो बाबा देख रहे थे, सूक्ष्म वतन से बाप दादा दोनों सूक्ष्म ऑफिस से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बाबा ने 1937 में यज्ञ रचा। क्या ब्रह्मा बाबा को भविष्य मालूम था?
क्या ब्रह्मा बाबा को ये पता था कि दुनिया स्वर्ग बनने के पहले बीच में क्या क्या होगा? कुछ क्लियर नहीं था। शिव बाबा से जो भी इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, अनुभव मिले, जो भी मिले, कोई देखने वाली चीज नहीं थी, खाली अनुभव करने वाली चीज थी कि एक ज्योति सी, एक सूक्ष्म सितारा कुछ कह रहा है। वो ब्रह्मा बाबा ने समझ लिया। एक बिजी बिजनेसमैन, एक संसारी व्यक्ति, एक संसार की अपोजिशन के बीच में इतना पावरफुल एक बल, एक भरोसा वो प्रैक्टिकल में करके दिखाया। बाबा ने कोई ऐसे नहीं कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे शेठ साहूकार लोगों को इकट्ठा करके यज्ञ शुरू किया, नहीं। साधारण अनपढ़े छोटे छोटे जो भी मिले, जैसे मिले, वो सबको, जिसको भी इंस्पिरेशन आया, प्रेरणा आया, प्यार आया, अनुभव हुआ, सबको स्वीकार किया। अनपढ़े को पढ़ाया, तैयार किया प्यार की शक्ति से। वो प्यार की शक्ति, वो निश्चय की शक्ति, वो निश्चय के बल के आधार से बाबा ने वो यज्ञ वत्सों को पावरफुल बनाने के लिए कितना सुंदर कार्य किया। आज हम अगर अपने आप को 14 दिन भी कंटिन्यूअस एकाग्रता से तपस्या में बैठना हो, बहुत डिफिकल्ट लगता है। बाबा ने इतने छोटो छोटों को तपस्या की कौन सी गहरी बात बताई होगी जो वो यज्ञ वत्सों को एक बल, एक भरोसे का अनुभव रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 1 मंथ, 1 साल नहीं, 14 साल एक ही स्थान पर, एक ही एरिया में, जिन्हों को वो स्थान के बाहर, वो वॉल के बाहर क्या है कुछ पता नहीं, न पीछे का सोचते हैं, न भविष्य का सोच रहे। एक बल, एक भरोसा, तपस्या, तपस्या, त्याग, अंदर ही अंदर इतने छोटे एरिया में त्याग, तपस्या और सेवा, वो प्रैक्टिकल एक बल, एक भरोसा जो हम सब अब जानते हैं। हमारे यज्ञ के आदि रतन, हमारे जिनको अब अभी दादी दादियां कहते हैं, उस समय तो छोटे छोटे बच्चे थे, और वो छोटे बच्चों में ब्रह्मा बाप ने अपने प्रैक्टिकल भरोसा और भरोसे के आधार से मिले हुए बल, टचिंग और कैचिंग के द्वारा उन सब में पावर भरा, निश्चय भरा। चाहे भले एंटी ओमन ली हुई, चाहे कुछ भी हुआ हो, परंतु यज्ञ शुरू हुआ, चला, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चल रहा है। जब से शुरू हुआ तब से आज तक बाबा के यज्ञ के सामने, बाबा के यज्ञ वत्सों के सामने कितनी बातें आई। तो हम सब अपने अनुभव से जानते हैं कि हम सभी संसार में रहते हुए अचानक कौन सा निश्चय जीवन में आया, जिस निश्चय के आधार से एक बल, एक भरोसा हम सबके जीवन को परिवर्तन करके सफेद कपड़ों में आ गए, ध्यान में आ गए, धारणा में आ गए, परिवर्तन कर लिया, पुरुषार्थ किया, प्राप्ति का अनुभव किया, जिसके आधार से हम रुक नहीं सकते। हमारी प्राप्ति हम औरों को बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे, जिसके आधार से हम नशे से कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की ब्रांचेस दुनिया के कोने कोने में है। अब कोने कोने में है, हम सभी दौड़ते थे, प्रदर्शनी करते थे, सेमिनार करते थे, लेक्चर करते थे,
कोर्स कराते थे, रोज मुरली क्लास करते थे, सब कुछ दूसरे ढंग से करते थे। किस ढंग से हम सब करते थे, दौड़ते थे, घड़ी घड़ी मधुबन जाते थे, बहुत कुछ करते थे। एक बहुत सुंदर अनुभव के साथ जब बाबा का यज्ञ का बेहद का विस्तार हुआ तो सारे विश्व में हम सब घूमने लगे। घूमकर यही लक्ष्य था कि सबको हम बाबा का बेहद का मैसेज देकर विश्व परिवर्तन की बात बता दें। बाबा ने देखा कि बाबा कह रहा है कई बार, बच्चे मनसा शक्ति को बढ़ाओ, संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और अपने भक्तों की आवाज सुनो, दुखियों की आवाज सुनो, विश्व में लोग की जो मांग है उसको पूरी करो, उनको अनुभव कराओ, उनको साक्षात्कार कराओ। बाबा बहुत कुछ कहते रहे, साकार मुरली में भी कहते रहे, अव्यक्त मुरली में भी कहते रहे। देखो बाबा कर रहा है, एक बल एक भरोसा बहुत सूक्ष्म काम कर रहा है। बाबा ने देखा, बच्चों को साकार में भी बहुत कुछ कहा, प्यार और पालना दी, बच्चों को अव्यक्त पालना भी बहुत दी। और अभी बाबा ने उससे भी एक जंप, हाई जंप ले लिया, जो कुछ समय से हम सभी अव्यक्त बाप दादा की जो मुरली है वो वैसे भी जो पहले सुनाई हुई है वो सुन रहे, साकार मुरलियां जो पहले सुनाई वो सुन रहे हैं और उसके आधार से पुरुषार्थ कर रहे। अभी उससे भी एक आगे स्टेप, हमारी दादी गुलजार बैठी हुई है, साइलेंस पे बैठी हुई है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, सब कुछ कर रही है। हमको कोई कहे कि एक वीक आप बोलना बंद कर दो, सोचना बंद कर दो, बातें करना बंद कर दो, बहुत डिफिकल्ट लगे हमें। वो ये थोड़ा कहना बाकी है, ये थोड़ा कहना बाकी है, इसको बुलाना बाकी है, ये बस हमारा सभी का मन तो ऐसे चल। देखो गुलजार दादी साकार सृष्टि पर, हम सब के बीच में भगवान का रथ बैठा हुआ। आप सब तो लकी है बॉम्बे में, और कहीं नहीं, मधुबन में नहीं, दिल्ली में नहीं, अफ्रीका में नहीं, अमेरिका में नहीं, कहीं भी नहीं, आपके नजदीक उसी शहर में बॉम्बे में है। और बहुत सूक्ष्म रीति से बाबा कुछ करा रहा है, हम नहीं समझ रहे। हम समझते शरीर में कुछ तकलीफ है, डॉक्टर संभाल रहे हैं, सेवादारी संभाल रहे हैं, दादी के चारों ओर रहने वाले भाई बहन संभाल रहे हैं वो तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक बल, एक भरोसा, बाबा सूक्ष्म में उस रथ के द्वारा हम सबको इतनी सालों तक पालना देने के बाद अभी सूक्ष्म में कुछ करा रहा है। वो हम तब समझ सकेंगे, हम उसी बात को अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे। हमारी जब मनसा यात्रा शुरू हो जाएगी, मौन की यात्रा शुरू हो जाएगी, हमारे संकल्प कम होते जाएंगे, हमारा सोचना कम होता जाएगा, हमारा बोलना कम होता जाएगा, हमारा देखना कम होता जाएगा, हमारा खाना कम होता जाएगा, हमारा सोना कम होता जाएगा, तब हमारी अंदर की सूक्ष्म उड़ान शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने ये साल में हम सब गोल्डन चांस दिया, बैठो, अपने से बात करो, अपने अंदर की शक्तियों को देखो, अपने अंदर की पावर को देखो, अपनी अंदर की विशेषताओं को देखो, और ये सब कुछ देखो, और कुछ कम है तो बाप से लेकर एक बल, एक भरोसे के आधार से निश्चय बुद्धि बनकर दिन रात
सारे विश्व को बांटते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम लोगों को कर्म करते जाना है, उसका फल आ रहा है नहीं आ रहा है उसमें नहीं जाना है ना? कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। हे अर्जुन ना? गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन तू कर्म करते जा, उसके फल की आशा नहीं रख। उस प्रकार से बाबा हमें कहते बच्चे करते जाओ, करते जाओ। इतना बेहद का कार्य हम करते जाए, जो करने के बाद क्या किया उस सोचने का टाइम न हो, क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। न मैं रहूं, न मेरा लौकिक परिवार, न मेरा लौकिक सेंटर, न मेरा एरिया, न मेरा कुछ, सारा विश्व मेरा, सारा परिवार